ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे इस पूरी मीटिंग में कि जो अपने बच्चों को हॉस्टल भेज सकता है? हॉस्टल मतलब बोर्डिंग स्कूल? नहीं, बैठ जाओ, चलो रुको। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है वो हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल का नाम सुनते डरते हैं। अरे मेरा बच्चा क्या होगा, वहां रहेगा, कुछ हो गया तो, लड़की भाग गई तो किसी के साथ है, कुछ उल्टा सीधा कर लिया, ऊंच नीच कर लिए कोई। मैं इन चीजों पर खुल के बात करता हूं आपसे। जिस दुनिया को हमने देखा नहीं है ना, उसके बारे में कोई कुछ भी कहते हैं हम वैसा सोचने लगते हैं। अभी हमारे समाज की यह समस्या है कि हमने हॉस्टलों वाले जो बच्चे हैं वो नहीं देखे, है भी नहीं हमारे बच्चे जो बाहर रहे हों, बोर्डिंग स्कूलों में, हॉस्टलों में पढ़ के आए हों। लेकिन आप एक चीज सोचिए, आप देश के जितने भी वीआईपी लोग हैं, देश के जितने भी अफसर लोग हैं, दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, आपको उनमें अधिकांश लोग एक चीज जरूर दिखाई देगी कि वो लोग घर से बाहर रह के पढ़े। उनके जीवन संघर्ष के बारे में आप जब पढ़ोगे तो उनकी पढ़ाई घर से बाहर रह के हुई है, ये आपको जरूर दिखाई देगा। इसलिए जो हॉस्टल के नाम से डरते हैं, जो बोर्डिंग स्कूल के नाम से डरते हैं, वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप खुद से सोचिए कि क्या आपके सामने ऐसे उदाहरण नहीं है कि जिस बच्चे को गलत दिशा में जाना है, गलत दिशा में जाना है, तो क्या वो गली में रहते हुए, मोहल्ले में रहते हुए, घर में रहते हुए नहीं जा सकता? जा सकता है। आपके बगल में सो रही होगी आपकी लड़की या आपका लड़का, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा वो किससे बात कर रहा है, किससे चैट कर रहा है। इस हकीकत को हम झुटला नहीं सकते। लेकिन आप लोगों को जो एक सोच बनाई हुई है वो ये है कि मेरे पास ही रहे, चाहे बिगड़ जाए, चाहे किसी के साथ भाग जाए या भग जाए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ही रहे। लेकिन जब आप हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को देखते हैं तो उनमें एक खुलापन आता है जिससे आप डरते हो। आपको डरना नहीं चाहिए उससे। बच्चों को खुले तौर पे, एक लड़की को लड़के से बात करना सीखना आना चाहिए। उसके अंदर कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए जब वो लड़के से बात कर रही हो, और एक लड़का जब लड़की से बात कर रहा हो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं पनप रही हो कि वो मतलब लड़की का देख लिया तो भाई बस ठीक। तो जब लड़के लड़कियां आपस में बात करेंगी तो एक दायरा उनका जो है एक नॉर्मल चीज हो जाएगी, और इस चीज को आप समझना नहीं चाहते। लेकिन जब हॉस्टलों की बात होती है तो हम उसे बताएंगे कि आप हॉस्टलों में क्या क्या सुविधाएं आपके लिए होती हैं और वहां पे कैसे जा सकते हैं। अभी जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन क्या क्या फैसिलिटी भाई हर हॉस्टल में? सर कई सारी, जैसे कि गेम्स की और ट्यूशन की भी सर, एक तो सुबह होती है और फिर शाम को होती है और फिर आफ्टरनून को होती है। पढ़ाई का क्या है सर? पढ़ाई तो सर सुबह की होती है और फिर रिमीडियल और प्रेप प्रैक्टिस में टीचर आते हैं, हमें पढ़ाते हैं, जो बच्चे को नहीं आते वो। और कुछ स्पेशल क्लास है वहाँ पे, जैसे कोई आईआईटी करना चाहता है या मेडिकल के लिए करना चाहता है, कुछ उनके लिए है कुछ? ये सर सिखाते हैं कि जो नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल, मेडिकल से नीट का एग्जाम और नॉन मेडिकल से एनडीए, ये सब हो सकता है, तो उसकी तैयारी भी कराते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी अनसिक्योरिटी वहाँ पे कि भाई तुमको कुछ हो जाएगा, तुमको कुछ पीट जाएंगे बाहर के आने के लोग, कुछ ऐसा है? अच्छा, तो उसमें अगर बच्चे को बुखार भी होता है तो पूछते हैं बच्चे से, और हॉस्पिटल में, स्कूल में, हर चीज़ की फैसिलिटी। देखो दिक्कत क्या है, यदि हमारे बच्चे को बुखार आया और हमारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर चाहे बुखार में उसका टेम्परेचर 102 हो जाए, 103 हो जाए, 4 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जैसे ही हमारा बच्चा हमसे दूर है और हमको खबर लगी यार मेरे बच्चे को बुखार आया हुआ है, तो हमको ज़्यादा दुख होगा और ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत बच्चे को न जाने क्या हो जाएगा। तो ये जो होता है ना व्यक्ति के मन में, ये इसलिए होता है कि बच्चा आपसे दूर है, वरना ऐसा नहीं है कि बुखार आया तो आप भी तुरंत इंजेक्शन लगाओगे तुरंत ठीक हो जाएगा, ऐसा तो आप भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जिंदगी में बीमारियां भी आती हैं, बच्चा खेलता तो चोट भी लगती है। अब ऐसा है कि हॉस्टल में वो रह रहा है तो उसको बुखार भी आ सकता है, उल्टी भी हो सकती है, दस्त भी हो सकते हैं, वो खेल रहा है, गेम खेल रहा है, चोट भी लग सकती है,
और आपके मन में बवाल, देखो हॉस्टल भेजा इसलिए चोट लग गई इसके, हॉस्टल भेजा इसलिए जो है बुखार आ गया। ऐसा नहीं करना है। आने वाले टाइम में मेरा जो एक सोच है, यहाँ से एक बड़े लेवल पे बच्चों को हॉस्टल में भेजना है, क्योंकि मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ। अगर मैं हॉस्टल में रहता तो मैं इतना जो आपके सामने बोल रहा हूँ, ये जो काम कर रहा हूँ, ये नहीं कर पाता। मैं बोलने में बिल्कुल भी नहीं एक्सपर्ट हो पाता, बोल नहीं पाता। लेकिन मैंने कहा ना, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें पनपती हैं उसके बारे में आप समझिए। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे के दिमाग में एक बात हो जाती है कि मुझे कुछ निर्णय खुद लेने हैं। हो सकता है कि शुरू में वो निर्णय गलत हों, मैं बात मानता हूं कि उसके निर्णय कुछ गलत हो सकते हैं। लेकिन आप ये तो सोचिए कि जब बच्चा पैदल चलना सीखता है या चलना सीखता है, छोटा सा होता है, तो वो गिरता है, उसको चोट लगती है, उंगली पकड़ता है, तब चलना सीखता है। तो बच्चों को निर्णय लेना सीखने दीजिए। हो सकता है कि वो गलती कर दे, एक दो गलतियां होंगी, लेकिन जिस दिन वो निर्णय लेना सीख गया, आपकी टेंशन खत्म कि अब अपनी जिंदगी जी लेगा। तो इसलिए निर्णय वो गलत ले लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, इससे गुजरना ही पड़ेगा। वरना क्या हो गया, बच्चा आपका 25 साल का हो गया, उसको दुनिया के बारे में जानकारी नहीं, उसको घर कैसे चलाना है, उसको अपना जीवन कैसे चलाना है, वो इसी बात का निर्णय नहीं ले पा रहा। और थोड़ा सा कोई लफड़ा उसकी जिंदगी में हुआ और वो तुरंत लटक लिए फांसी पे। ऐसा हो रहा है। इस तरीके की चीजें बच्चों के साथ में होती हैं, इसलिए हमको इन चीजों से दूर होना है। आपकी जानकारी में से और भी कोई बच्चा है आपका जानने वाला, कोई जो हॉस्टल में रहा हो? सर, हमारे देवर वाले ना हॉस्टल में रहते थे, अब उनकी ना सरकारी नौकरी लग गई है, टीचर। अच्छा, और बताओ।